मैं जितना भी ट्राई करूँ बट मुझसे ये नहीं हो रहा है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डेली शेड्यूल फॉलो करना। बहुत बार ट्राई किया, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, टाइम टू टाइम खाना खाना, ठीक टाइम से सोना, बट टू बी ऑनेस्ट 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाती थी। मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बट इसके चलते दिन में नींद खराब हो जाता है। टू डू लिस्ट भी रोज़ बनाती हूँ बट कुछ ना कुछ तो हर दिन छूट ही जाता है। बट नैना की तरह हम बनी को ये नहीं बता सकते ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, जहाँ है वही का मज़ा लेते हैं क्योंकि यहीं से तो निकलना है हमें। 2.5 साल हो चुका है इस प्रिपरेशन जर्नी में। अभी भी मॉक्स में मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, अभी भी कभी कभी पूरा दिन सिर्फ स्ट्रेस एंग्जाइटी में बीत जाता है। माइंड को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाती, काम डाउन नहीं कर पाती। हर टाइम दिमाग पे कुछ ना कुछ तो चलता है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए या फिर कुछ ऐसे सजेशन अगर आप देना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। मैंने सुना है नॉवेल पढ़ने से आपके कंप्रेhension पावर इंक्रीज होता है, रीडिंग हैबिट अच्छा होता है एंड साथ साथ दिमाग भी काम डाउन होता है। तो एज ए बिगिनर अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि इस टाइप को नॉवेल मुझे पढ़ना चाहिए, यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस आउट एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। अरे आज तो बहुत बातें हो गया, चलो अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो मैंने शूट की थी 7 अप्रैल। उस दिन सुबह उठी थी 9-9:30 के आसपास। रात में पढ़ती हूँ तो इसलिए सुबह लेट होता है। देन चाय पीते पीते आप लोगों के कमेंट्स के कुछ रिप्लाई किए। घर का कुछ काम था वो कंप्लीट करने के बाद अराउंड 10:30 टिफिन करने बैठी थी। बहुत सारे बैकलॉग हो चुका था तो सोचा कुछ नया टू डू लिस्ट ना बना के पुराने जितने सारे बैकलॉग्स था वो पहले क्लियर करते हैं एंड साथ साथ कुछ चीज़ें रिवीजन भी करेंगे एंड इसके साथ टेक्स्ट बुक में जो एक लाइव मॉक था वो भी देंगे। तो टिफ़िन करते करते पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर्स एक रिवीजन कर लिया फ्रॉम यूट्यूब। देन उसके बाद मिट्टू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। बहुत लोग गोलू के बारे में भी पूछ रहे थे कि मैं क्यों नहीं दिखाती उसको ब्लॉग में, तो उसका मेडिकेशन चल रहा है, उसे एलोपेशिया हुआ है। आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एनीवेज अभी मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ वोकैब पढ़ने। अराउंड 12:30 वोकैब स्टार्ट किया था। वोकैब में उस दिन क्विज का टॉपिक था टी अल्फ़ाबेट इडियम्स। जैसे कि आपको पता है टी अल्फ़ाबेट का इडियम्स बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लेंदी होता है, तो टोटल 4 पार्ट्स में हुआ था। उस दिन था 4th डे ऑफ द टी सीरीज़। तो मैं रिविजन कर रही थी ब्लैक बुक से। ये ब्लैक बुक में रिसेंटली स्टार्ट किया है यूज़ करना। अच्छा, टू काट द क्रैकल इस इडियम का मीनिंग क्या है आप कमेंट करके बताओ, तब तक मैं लंच करके आती हूँ। दिस इज माई बंगाली लंच टुडे, माछे भाते बंगाली एज आई एम बंगाली। देन इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से आ गई वोकैब करने। अराउंड 2:30 फिर से स्टार्ट किया एंड इस बार ब्लैक बुक के साथ साथ मेरे फेवरेट वोकैब प्रो से भी किया है। ए बी एंड आर टी टोटल ये 4 इडियम्स आज रिविजन किया। अराउंड 4 PM वोकैब का स्लॉट कंप्लीट हुआ। एज यू ऑल नो मैं एक चाय लवर हूँ बट लास्ट कुछ दिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आई हैड टू स्विच टू दिस। मैं सबको यही बोलूँगी प्रिपरेशन के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही अभी 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ। पता नहीं नेक्स्ट 2 मंथ्स हम कैसे गुजरा करेंगे, आई डोंट नो। और यहाँ पे ये देखो, जब भी दरवाज़ा ओपन रहता है मिट्टू खुद आ जाता है यहाँ पे मुझसे मिलने। क्यूट है ना। तो मैं यहाँ पे मिट्टू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ अराउंड 4 to 5 PM। ब्रेक के बाद आगे टेस्ट बुक पे जो लाइव मॉक है एसएससी सीजीएल का वो देने, बट उसके पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं रूल्स के। मॉक्स के टाइम या फिर PIQs में जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसका एक छोटा सा हैंडमेड नोट बनाया है। नोट मतलब प्रॉपरली नोट नहीं, बट जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली आते हैं उसी को सिर्फ नोट डाउन किया है एंड टाइम टू टाइम मैं रिविजन करती हूँ एंड आई थिंक इट रियली हेल्प्स। आपके खुद के नोट होना चाहिए, टीचर के नोट एंड बुक्स वगैरह होने के साथ साथ, क्योंकि आप जब खुद लिखोगे खुद याद करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। एंड यहाँ पे मैं परसेंटेज 30 तक क्यूब्स एंड 50 तक स्क्वायर से रिविजन कर लिया। तो रिवीजन हो चुका है। चलो आप देखा टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक। तो लैपटॉप अभी सर्विसिंग के लिए दिया है तो मॉक मैं मेरी फ़ोन से ही दे रही हूँ एंड शूट करने के लिए मेरे फादर का फ़ोन लिया है। तो अभी मैं दे रही हूँ टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक विच इज़ फ्री। ये कभी कभी आता है बट आई थिंक एक एस्पिरेंट के लिए एक परमानेंट मॉक पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हर टाइप का मॉक उसमें दे सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें आपको विदिन 1 पास हर एग्जाम का हर टाइप का मॉक मिल जाता है। आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से कभी कभी सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, फुल टेस्ट, लाइव टेस्ट, PIQ टेस्ट सब कुछ यहाँ पे दे सकते हो। अभी ना टेस्ट बुक पे एक सेल है विच इज़ सिलेक्शन रात्रि सेल। यहाँ पे आपको टेस्ट बुक ईयरली पास मिल जाएगा 307 रुपीज़ में एंड टेस्ट बुक ईयरली पास प्रो मिल जाएगा 378 रुपीज़ में। बहुत लोग पास एंड पास प्रो का डिफरेंस नहीं जानता है। तो पास में आपको PIQs नहीं मिलता है बट पास प्रो में आपको अनलिमिटेड PIQs अटेम्प्ट करने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से एकदम पास प्रो लेना ही बेटर है। एंड जब आप परचेस करोगे तब आप मेरे कूपन कोड बिंदु यूज़ कर सकते हो टू गेट 12% ऑफ। ये ऑफर 9 अप्रैल तक वैलिड है, इसके बाद प्राइस फिर से इंक्रीज होगा। सो अगर आप लेना चाहते हो गो एंड चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
ये वाला मौका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लगा, स्कोर उतना खास नहीं था, 140.5 था, ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग 150 हो जाएगा, बट बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए। एनीवेज मौका स्कोर देख कर डिमोटिवेट हो गई। देन उसके बाद फिर से एक चाय ब्रेक लेके अराउंड 7:30 हिस्ट्री पढ़ने बैठी। हिस्ट्री में उस दिन क्विज का टॉपिक था एंशिएंट में मौर्य एम्पायर, बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि मेरा बहुत बैकलॉग हो चुका है। 2 अप्रैल से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में टॉपिक वाइज जीके एंड इंग्लिश का क्विज फिर से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सोचा था इस बार ग्रुप के अकॉर्डिंग जो टॉपिक मैं दूंगी उसी टॉपिक के हिसाब से मैं अपना प्रिपरेशन भी करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक दिन जैनिज्म वाला टॉपिक मैं खुद से प्रिपेयर करके गई थी, बाकी दिन जस्ट कैजुअली अटेम्प्ट की थी। तो मैं चाहती थी कि जितना सारा बैकलॉग हो चुका था, मतलब एंशिएंट में एकदम शुरू से इंडस वैली प्री हिस्ट्री से मौर्य तक पूरा आज कंप्लीट करूँ, तो इसलिए आज रिवीजन कर रही हूँ एंशिएंट के प्री हिस्टोरिक पीरियड से मौर्य एम्पायर तक। फॉर बुक आई एम यूजिंग दिस बुक इंडियन हिस्ट्री बाय मैक पब्लिकेशन। दिस बुक इज़ मेनली फॉर आईएएस, बट मुझे हिस्ट्री काफ़ी पसंद है तो मैं फॉलो करती हूँ इस बुक को, मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला बुक, एंड काफ़ी मैंने खुद से नोट्स भी बनाए हैं एज यू कैन सी हियर। एंड इसके साथ साथ पिनाकल की जो थ्योरी बुक है उससे भी एक बार रिविजन कर लिया है। क्विज स्टार्ट होने से पहले रिविजन खत्म कर लेना क्योंकि 10 बजे से क्विज स्टार्ट होगा। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, इन व्हिच मेजर रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्ड अबाउट द कलिंगो वार? अगर आंसर पता हो तो कमेंट डाउन बिलो। सो नाउ इट्स टाइम टू अटेंड द क्विज। तो फर्स्ट होता है इंग्लिश का क्विज, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ एज यू कैन सी हियर। अराउंड 80 to 90 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट इतने में ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्या बताओ। फुल आंसर करके भी टॉप 5 में आना मुश्किल होता है, एक एक मिली सेकेंड का फ़र्क होता है इसमें। स्पेशली वोकैब में कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उस दिन का जो रैंक है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट हुआ जीके का क्विज। आप भी ऐसे टॉपिक वाइज जीके एंड इंग्लिश का क्विज रेगुलरली मेरे ग्रुप में अटेंड कर सकते हैं, डोंट वरी इट्स कम्प्लीटली फ्री। कंपटीशन में बने रहने के लिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए हम कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट आउट। क्विज खत्म करने के बाद डिनर कर लिया, देन उसके बाद बैठी सबसे बड़ा जो बैकलॉग है मैथ का वो क्लियर करने। लास्ट 2 मंथ में, मतलब फरवरी एंड मार्च, इन 2 मंथ में मैंने जितने सारे PIQs एंड अलग अलग मॉक्स दी, उसमें से जो मैथ के प्रॉब्लम मुझे डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लगा वो मैं नोट डाउन कर रही थी। बट इस नोटबुक को पूरा का भी रिवीजन किया ही नहीं, सामने के सिर्फ 7-8 पेज शायद एक बार किया था पूरे से के पहले। सो आई डिसाइडेड बाकी जितना सारा है वो आज रात तक पूरा कंप्लीट करूँगी। तो डिनर करके अराउंड 11:30-12 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो रात के 2 बजे तक मैं कंटिन्यू की, उसके बाद नहीं कर पाई। बट फॉर्चुनेटली लास्ट के सिर्फ 4-5 पेज बाकी है, जो रिसेंट के पेजेस है उतना शायद रिवीजन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो या मोस्ट ऑफ द जो बैकलॉग्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं न्यू जो टू डू लिस्ट है वो कल से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यहीं पे आज डे को एंड करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, ये वाला अच्छा है या फिर पहले जो फेस कैम वीडियो करती थी वो, तो जो भी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज़ कोर्स शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे चेक कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।